अब देखो एडिशन रिएक्शन कैसे होती है। देखो ये जो एल्किन होती है, एल्काइन होती है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी होती है। तो इसके पास दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, और दो पाई बॉन्ड है। आप जानते हैं ये पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टाइटली हेल्ड नहीं होती, इसीलिए वो जो इलेक्ट्रोफाइल जब आती है उसके ट्रांसफर रैपिडली हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्ट करती है रैपिडली। देखो ये क्या होते हैं, ये जो एसिटिलीन होती है, इसके ये जो है इसके चार पार्श्वों में चारों तरफ से ये पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड रहती है। तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस आती है ये इजीली अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अवेलेबल है और ई प्लस की इलेक्ट्रॉन डिमांड है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्ट करती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में बहुत रैपिड रिस्पॉन्स करती है। क्या ये जो अल्काइन होती है, अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होती है, इसी के कारण इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में बहुत एक्टिव हो जाती है। तो देखो हम एक एक करके जो एडिशन रिएक्शन है हम देखते हैं। देखो जो ट्रिपल बॉन्ड होती है वो कैटालिटिक हाइड्रोजन में पार्ट लेती है, और कैटालिटिक हाइड्रोजन में पार्ट लेने की तो पहले वो एल्कीन होती है, इसके बाद वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो इसमें निकेल, पैलाडियम, प्लेटिनम कुछ भी एक दे सकते हैं आप कैटालिस्ट के तौर पे। तो ये पहले क्या होते हैं, ये एल्काइन है, ये एल्काइन है, ये एल्काइन से ये सीधे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेकर ये हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या होगा, और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेगा और इसमें क्या है निकेल, प्लेटिनम और पैलाडियम एक दे दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं तो इसी स्टेप में हमें आइसोलेशन इम्पॉसिबल होती है। फाइनली इस स्टेज में आकर वो रिएक्शन खत्म होती है, इसीलिए हमें इंटरमीडिएट में एल्कीन जो है वो नहीं मिलते, डायरेक्टली हमें एल्केन मिलते हैं। देखो एल्काइन हैलोजन के साथ भी एडिशन रिएक्शन शो करती है। देखो कैसे होती है, ये जो हम ले लिया ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया प्रोपाइन। ये जो प्रोपाइन ये पहले Br2 के साथ एक मॉलिक्यूल Br2 के साथ रिएक्शन करती है, इसके बाद ये हो जाती है CH3 C डबल बॉन्ड CH हो गया और एक मॉलिक्यूल Br ऐड हो गया। इसके बाद ये क्या है, ये और एक मॉलिक्यूल Br के साथ रिएक्शन करती है, इसके बाद ये CH3 C Br और ये CH ऐसे ये टेट्राब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात क्या हुआ, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 4 एटम ब्रोमीन के साथ ऐड होती है। एक ट्रिपल बॉन्ड 4 एटम ब्रोमीन के साथ ऐड होती है। तो देखो इसमें भी डीकलरेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे हम एल्कीन में देखा था। ये जो जब CCl4 में हम CCl4 सॉल्वेंट के तौर पर यूज होती है, इसे CCl4 में हम Br2 डिजोल्व कर लेती है। इसे डिजोल्व करने के बाद हम एल्काइन पास करते हैं। तो एल्काइन पास करने के बाद क्या होता है, ये इसका है, इसके भी दोनों है कलरलेस है, और ये जो Br2 जब हम CCl4 में ऐड करते हैं वो रेडिश ब्राउन होती है। तो ये क्या हुआ, ये डीकलरेशन हो गया। देखो अब आते हैं ये जो एडिशन रिएक्शन होती है HX के द्वारा, अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा ये रिएक्शन होती है। देखो इसमें हम सेम प्रोपाइन ही लेती है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और वो जो है हाइड्रोजन हैलाइड HX ये डिसोसिएट करके H प्लस X माइनस देती है। तो ये H प्लस पहले अटैक करते हैं
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये लाबाइल होती है, मतलब क्या है, ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसलिए ये CH3 हो गया। हम यहाँ भी मार्कोनिकॉव रूल हमें अप्लाई करना होगा। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम मतलब क्या है, ये जो X पार्ट होगा ये X लोअर हाइड्रोजन कार्बन एटम के साथ ऐड होगा, अर्थात इसी कार्बन के साथ ये ऐड होगा। इसके मतलब क्या है, ये जो CH2 होगा ये, और इसमें प्लस होगा, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसीलिए X माइनस यहाँ से ऐड हो गया, ये CH3 हो गया और CX हो गया, डबल वन CH2 हो गया। देखो और भी एक अनसैचुरेशन है, ये डबल वन की रिएक्शन है, इसे यहाँ से भी हम HX देती है, ये क्या होगा, ये CH3 सेम इसी तरह रिएक्शन पाते में प्रोसीड करेगा। इसके बाद ये क्या होगा, C होगा, ये CX और यहाँ से भी X हो गया और CH2। इसके हम ये जो सेम CH3 हो गया, CH3 हो गया, इसके हम कहते हैं जिम डाइहैलाइड, जिम डाइहैलाइड। जब एक ही कार्बन में दो हैलाइड आती है तो उसका हम जिम डाइहैलाइड कहते हैं। तो देखो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं हम, जब हम CH3 C111CH के साथ HBr के रिएक्शन कराती है तो ये क्या हो जाती है, ये CH3 हो जाती है और CBr, ये CBr होती है और CH3 होती है। तो क्या हुआ, ये जिम डाइब्रोमाइड प्रोपेन हो गया। देखो इन जनरल क्या होती है, जैसे एल्किन भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ऐसे एल्काइन भी वाटर से नहीं रिएक्शन करते। इवन ये दो एल्किन और एल्काइन ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते। लेकिन जब हम ये एल्काइन के साथ AgSO4, इसके कहते हैं मार्क्यूरिक सल्फेट, AgSO4 के साथ हीट करते हैं एल्किन के जो R, मान लीजिए हम एसिटिलीन नहीं लेते तो HC111CH, इसकी जब हम हीट करते हैं 333 केल्विन में वाटर देकर, ये सॉल्यूशन है, वाटर देकर हम जब हीट करते हैं H2SO4 लेकर, डाइल्यूट H2SO4 20% डाइल्यूट होती है, ये कितने होते हैं 20% H2SO4 के साथ हम हीट करते हैं, तो अब ये क्या होते हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर ऐड हो जाती है, और ऐड होने के बाद ये क्या होती है, देखो HC, यहाँ से H आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया CH और ये OH हो गया। इसके बाद ये टोटोमराइज करते हैं। टोटोमराइज मतलब क्या है, ये जो है ये इन है, ये इन है और ये ऑल अल्कोहल है, ऑल है, इन ऑल है, इसमें ये कीटोन में कन्वर्ट होती है। देखो ये हो गया, ये हो गया, एल्डिहाइड हो गया, C। देखो इसमें क्या है, तीन है, ये दोनों हाइड्रोजन तो है ही, और ये भी है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से आ गया, तो एक क्या हो गया, CH3 हो गया और ये CH है और ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया। देखिए हम जब ये जो एसिटिलीन लेते हैं तो एसिटाल्डिहाइड होती है, और उसके बाद हम जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके और कोई दूसरे मिथाइल ग्रुप ले लेती है तो कीटोन हो जाती है। याद रखिए ओनली एसिटिलीन ही, एसिटिलीन जो है वो ऐसे AgSO4 के साथ और 20% H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड देती है, और जो एल्कीन होती है, जो सॉरी अल्काइन होती है, वो सभी कीटोन देती है, कोई एल्डिहाइड नहीं देती है। आप देख लीजिए इसमें क्या है, ये एसिटिलीन है, ये प्रोपाइन है, ये जो प्रोपाइन है ये कीटोन दे रही है, और इससे जब हम हायर एल्काइन लेंगे तो ये ऑब्वियसली कीटोन ही होगा। तो देखो ये क्या होगा, ये ऐसे हो गया ये रिएक्शन,
देखो एसिटिलीन पॉलीमराइज भी करते हैं। एक होती है लीनियर पॉलीमराइजेशन, ये जो लीनियर पॉलीमराइजेशन, उसमें क्या होते हैं, तो जो मान लीजिए ये नंबर ऑफ एसिटिलीन है, वो सुइटेबल कंडीशन में रिएक्शन करके वो हो गया ऐसे पॉलीमर हो गया। इसके कहते हैं पॉली एसिटिलीन। ये पॉली एसिटिलीन इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज होती है और बहुत सारे यूज होती है। एक हो गया लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, देखिए इसमें क्या होते हैं, ये इसमें 3 मॉलिक्यूल जो एसिटिलीन रिएक्शन करती है, जब इसके हम रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर पास कराती है और उसमें टेम्परेचर होती है 873 केल्विन। तो उसमें क्या होते हैं, इस बॉन्ड शिफ्ट हो जाती है ऐसे, शिफ्ट होकर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हो गया ये एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। एक सिंपल मॉलिक्यूल था, इसके बाद ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। रेड हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन टेम्परेचर के रिएक्शन करते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें जो एल्काइन के जो रिएक्शन है सारी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले हिस्सों में अगले सेक्शन डिस्कस करेंगे।